हम उनको जो है वापस लाए, वंदे भारत के तहत वापस लाए। पर कभी कभी लोग जो हैं किसी युद्ध में फंस जाते हैं। जो प्रहलाद जी ने जिक्र किया कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, कि जब यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी, प्रधानमंत्री का कहना था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे नागरिक हैं, आप जो भी करो सबको आप वापस लाना है। और हमने 90 फ्लाइट चलाए उसमें, सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में। कभी कभी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर आते थे, मेरे से बात करते थे, कहते थे कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं भी कहता था मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कह रहे थे मेरा सेकंड फ्लाइट इज़ इन बिग प्रॉब्लम। अब मुझे शर्म आती थी कि मैं तो 90th फ्लाइट तक पहुंच चुका हूं, तो मैं हिलाता था। पर अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा इवैक्यूएशन जो है हमने यूक्रेन के युद्ध में, फिर पिछले साल सूडान में भी युद्ध था, और उस समय कर्नाटक के लोग भी कुछ वहाँ यहाँ के कौम कुछ फंसे थे वहाँ। तो आज जो है मोदी जी के सरकार में कोई भी भारतीय नागरिक बाहर कुछ भी होता है तो हम हैं उनके लिए, ये भी मोदी जी का गारंटी। और ये कभी स्टूडेंट होते हैं, कभी टूरिस्ट होते हैं, पर हमारे यहाँ से लोग रोजगारी के लिए जाते हैं, और कभी कभी उनके पास कुछ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पास कभी पैसे भी नहीं होते वापस आने के लिए। तो इसका भी चेंज हुआ है कि अभी एक फंड हमने चलाया है जिससे 3 लाख से ज़्यादा इसके लाभार्थी पिछले 10 साल में हुए हैं। कि कोई किसी को वापस आने का टिकट चाहिए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लीगल फीस चाहिए। तो ये जो हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि इंडिया दुनिया में जाएगा, अगर हम दुनिया में एक किस्म से हमारे नागरिक जो हैं दुनिया में फैल रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी होती कि हम उनका देखभाल करें। तो मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे देश में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में भी भारत का फुटप्रिंट जो है, दुनिया हमारे लिए एक वर्क प्लेस बन चुका है कि हर साल हम कोशिश करेंगे जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ किसी हमारे टैलेंट और स्किल के लिए डिमांड हो, कि हम वहाँ भी हमारे नागरिकों की सपोर्ट करेंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि जब हमारी फोकस जो है वो इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट पर है, हम भारत इतिहास माने कभी भारत ने किसी और पे कभी अपने इतिहास पे हमला नहीं किया, पर हम ये मान नहीं सकते कि सब देश ऐसे ही हैं। कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, आतंकवाद की चुनौतियाँ बहुत साल से हम झेल रहे हैं। हमने 3 साल पहले देखा कि उत्तर में हमारे सीमा में चीन के साथ भी एक नई चुनौती आई। तो ये चुनौतियों के बीच में निर्णय लेना कि क्या करना चाहिए, ये एक लीडरशिप का एक टेस्ट है। और मैं आपको इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप देखिए कि जो 2020 में जब कोविड के समय में चाइना ने बहुत सारे फौज जो हैं 1-2 एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए हमारे सीमा पे उनको ले आए, पर कोविड के बावजूद प्रधानमंत्री का ऑर्डर था कि हम काउंटर डिप्लॉय करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, अगर चढ़ाई होगी, अगर बर्फ़ होगी, अगर ठंड होगी, हम वहाँ डिप्लॉय करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। यही दृढ़ता उन्होंने आतंकवाद के साथ भी दिखाई कि वो ज़माना गया जहाँ मुंबई पे अटैक होता था और हम कुछ नहीं करते थे, वो ज़माना गया। अब लोग जानते हैं कि ये दिस इज़ मोदीज़ इंडिया, मोदीज़ इंडिया जवाब जरूर देगा। और एक किस्म से अगर ये हमारी छवि बन जाती
तो लोग भी बहुत बड़े सावधानी से हमारे साथ डील करते हैं। आज जो है, हम अगर दुनिया की स्थिति देखें, दुनिया में काफ़ी तनाव है, बहुत मैं कहूँगा अनसर्टेनिटी है कि खाड़ी में इज़राइल गाज़ा की खबर आप लोग जानते होंगे, टीवी में, फ़ोन में देखते होंगे। यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है। तो इस समय देश जो है, देश के हित में है कि हमारा लीडरशिप जो है स्ट्रांग हो, क्लियर हो, उसकी विज़न हो, हमें आगे ले जाए। और जैसे मैंने कहा, हर देश जो है ये कभी सरकार के लीडरशिप से चलती है, पर हर नागरिक जो है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हमें जिस क्षेत्र में हमारी कुछ क्षमता है, उसमें हमें जो परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो इसीलिए आज मुझे यहाँ आने में, इस स्कूल के उद्घाटन में हिस्से लेने में मुझे बहुत खुशी की भावना है। मुझे लगता है कि कहीं एक बार और मुझे चिकोड़ी से जुड़ने का आपने मौका दिया, तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और एक बार और मैं आप सबको नमस्कार। खुशी की भावना है कि 45 साल बाद, 45 years later, I have been able to come back to Chikkodi. अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी मेरे से मिलने आए, राज्यसभा में आए, और उन्होंने मुझे केएलई सोसाइटी के बारे में बताया, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी खासकर एजुकेशन और हेल्थ में एक ये बहुत महत्वपूर्ण चुके हैं कि 10 साल का जो सॉलिड फाउंडेशन जो मोदी जी ने देश को दिया है, एक किस्म से आज एक वो लॉन्चिंग पैड बन गया है। और हम जो है आगे एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस टाइम भारत का रैंकिंग, इकोनॉमिक रैंकिंग नंबर 11 था। 10 साल के बाद नंबर 5 हो चुका है। और ये मोदी की गारंटी है कि कुछ ही साल में ये नंबर 3 होगा। और जो युवा पीढ़ी जो बैठी है, मैं उनको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही दशकों में भारत जो है देश की, दुनिया की एक टॉप इकोनॉमी होगी। पर टॉप इकोनॉमी कैसे बनती है? अपने आप तो बनती नहीं, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और आप लोग देखिए कि पिछले 10 साल में कितना काम हुआ है, कितना मेहनत किया है। कि अगर हम देखें, हमारे यहाँ पिछले 10 साल में बहुत सारे प्रोग्राम आए। अन्न योजना आया है कि गरीब लोग, उनको कोई देश में कोई भूखा न जाए। लोगों को मुद्रा में लोन मिला है, खासकर वुमेन, लेडीज़ को लोन मिला है। उज्ज्वला, लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, लोगों को घर मिला है आवास योजना में। अब जब मैं देश के बाहर जाता हूँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को, दुनिया में लोगों को इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है कि इंडिया में प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो हम फॉरेन पॉलिसी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे मेरे से सवाल पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप हमें समझाइए कि इतने बड़े, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए, ये जो योजना जो हुआ है, हर योजना एक बड़े देश या बड़े कॉन्टिनेंट के आंकड़े के समान है। कि
अगर आप देखें मुद्रा लोन में कितने लोगों को लोन मिला, यूरोप के पूरे पॉपुलेशन से ज़्यादा मुद्रा के लाभार्थी थे। अगर आप उज्ज्वला देखें, जितने लोगों को उज्ज्वला का बेनिफिट मिला वो जर्मनी से ज़्यादा आबादी है। जितने लोगों को आवास में घर मिला वो जापान से ज़्यादा है। तो दुनिया आजकल बहुत चकित है कि भारत में हो क्या रहा है, और जो हो रहा है